मैं एक गोल्ड की अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। जैसे मेरा मिसेस कुछ बोल रहा था, मेरे को सोना गोल्ड खरीदना है और बच्चे के लिए कुछ खरीदना है। तो मैं हर बार ये गोल्ड जो भी होता है इसमें मैं फ़ायदा देखता हूँ, जो कहाँ मेरा फ़ायदा है। बाकी जैसे मान लो सिस्टर की मैरिज हो गया, उसमें तो फ़ायदा देख नहीं सकते, जो घर का है उसमें फ़ायदा देखते हो। तो मैं काफ़ी दिन से मिसेस को बोल रहा था, जो बोला जो गोल्ड, भाई गोल्ड होना चाहिए, चाहे पहनो मत पहनो, दिल में होना चाहिए। तो बोला ना पहनना चाहिए, और ठीक है। तो मैं दुकान के पास गया, दुकान में जैसे मान लो उसमें 10 ग्राम गोल्ड हमने खरीदा, तो उस टाइम रेट चल रहा था 142, 1,42,000 चल रहा था। तो हमने मान लो एक 10 ग्राम का एक गोल्ड खरीदा, तो कितना होना चाहिए हमारा 142 प्लस GST 5% मेरे ख्याल से, जो भी है। तो वो जितना होता है उतना, लेकिन उसमें हमारा जो कॉस्ट पड़ा, जो हमको पता चला बाद में, जो 1,62,000 पड़ा हमको। तो उसके अंदर तो मेकिंग चार्ज अंदर डाल दिया, जबकि हमको बोला ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है। तो आप सोच सकते हो मेकिंग चार्ज जो होता है, कई सारा ज्वेलर्स होता है जो पूरा में लगाता है, वो अपना कैलकुलेशन कर लेता है जो मेरे को मार्केट बढ़ाना है, और वो टोटल के ऊपर मेकिंग चार्ज लगाता है, उसके ऊपर उनका पैसा कमाई होता है। जैसे उनका मेकिंग चार्ज 3% है, तो कस्टमर चार्ज, शोरूम चार्ज, ये सब मिला के 6%, और 5% वो हो गया, 11% हो गया। तो 11% होने में मान लो 1,40,000 है, तो और 14,000 रुपये है एक्स्ट्रा, जो भी है उनका, तो वो उस हिसाब से लेता है। लेकिन इनका क्या है, ये अलग ही लगा देता है 11%, मतलब 11-12% अलग ही लगा देता है। देखता है अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो 12% लगा देता है। इनको घंटा हमको पता है जो गोल्ड खरीदने जाते थे। उसके बाद जो उसके अंदर एक स्टिकर लगा रहता है, जो उसमें कितना ग्राम का है, कितना वजन का है। मैं उनको बोला कि भाई आप पूरा टोटल अपना ज्वेलर शॉप में आप अपना जोड़ लो, और मेरे को 1 ग्राम फाइनल कॉस्ट बताओ जो मैं कैश पे करूँगा 1 ग्राम का। तो उन लोगों ने ना बता पाया ना मेरे को बोल पाया, और जबकि वो स्टिकर लास्ट में वो रख लिया। वो स्टिकर किसी काम का नहीं है, आपको भी पता है, जो स्टिकर हर गोल्ड का अलग अलग वजन होता है, तो इसमें किसी दूसरे में चिपका नहीं सकता है। तो वो स्टिकर भी रख लिया, और 1 ग्राम का फाइनल कॉस्ट बता नहीं पाया। वो राउंड फिगर में आपको एक अमाउंट बना देगा, और आपको खुश करने के लिए ये कर देगा, वो कर देगा, ये इतना अमाउंट है, उतना अमाउंट है। तो इसीलिए सबसे पहले जब गोल्ड खरीदने जाते हो तो उनको बताना, भाई मेरा 1 ग्राम सोना में या तो 10 ग्राम सोना में कितना अमाउंट फाइनल कॉस्ट पड़ेगा। तो वो बताएगा। जो कुछ मशीन में बनता है गोल्ड, उसका अलग चार्ज होता है, जो एक हैंडमेड बनता है उसका एक अलग चार्ज होता है, और कुछ ये लोग खरीद के लाता है रीसेल के लिए, तो उसका डबल फायदा प्रॉफिट इनको लगाना पड़ेगा। एक तो उसने ले लिया, दूसरा और इन लोगों ने लगा दिया। तो ये सारा चीज़ आपको देख के लेना है, अंधाधुंध नहीं लेना है। इसमें बहुत फ्रॉड होता है, इसमें आप सोच नहीं सकते इतना फ्रॉड होता है। और आप ये भी देख लो, जो गोल्ड का बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट होने के बाद जितना पैसा वो कमाता है, उससे किसी दूसरा बिजनेस में कमा नहीं सकता। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, इनको क्लियर करके उस हिसाब से चलना है इनके साथ में। दूसरे दुकान में जाना है, बाकी उसमें मार्किंग रहता है, उसका लैब टेस्ट का उसका सिंबल या उसमें लगा रहता है कितना 916 कैरेट कुछ होगा, 22 कैरेट कुछ बोलता है। तो ये सब देख के लेना है, क्योंकि काफ़ी सारा फ्रॉड होता है लोकल में।